नमस्कार, जय श्री राम। मैं सुमित अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ज्योतिष की वैदिक मदन ज्योतिष में। इसके अंदर हम ज्योतिष के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अन्य टॉपिक्स पे भी ज़रूर बात करेंगे। मेरा अभी फ़िलहाल कोई विषय नहीं है, अभी मैं केवल अपने बारे में ही बताना आपको पसंद करूँगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ और एक बिजनेसमैन भी हूँ। और मेरा मानना ये है, जो भी मैंने पढ़ा है उसमें मैंने यही जाना है कि ज्योतिष कोई चमत्कारी विद्या नहीं है। ये एक साइंस है जो कि पूरी गणनाओं का खेल है। हम इसके अंदर कितना अपने आप को उतार कर कितना समझते हैं, ये केवल एक प्रैक्टिस करने के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी प्रकार से मैं तो बिल्कुल दावा नहीं करता कि ज्योतिष आपके पूरे जीवन को बदल देगी या आपको अपने दुखों से पूरी तरीके से आज़ाद कर देगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जहाँ आए हैं इसे पृथ्वी लोक प्लस मृत्यु लोक कहते हैं, यानी कि कष्ट वाला लोक। तो इसके अंदर हमें कष्ट तो भोगने ही है। लेकिन ज्योतिष हमारी कैसे सहायता करती है वो मैं ज़रूर थोड़ा बताऊँगा आपको। जब हम किसी पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पे होल्डिंग पढ़ते हैं कि आप इतने किलोमीटर की स्पीड से चलिए, आगे मोड़ है, संकरी रास्ता है, खतरा बहुत ज़्यादा है। तो इन सब बातों को देख के हम चलते हैं। तो बस हमें उस मैप से ये सहायता मिलती है कि हमें आगे अपनी गति कितनी रखनी है, पर चलना हमें फिर भी पड़ता है। तो यही चीज़ हमें ज्योतिष बताती है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, किन कार्यों को करना चाहिए। समय समय पे एक अच्छे ज्योतिष की सलाह लेने से हमें अपने मार्ग पे चलने में एक सुविधा मिलती है। हम ये जान सकते हैं कि हाँ, हम आने वाले खतरे को किस हद तक कम करके बच सकते हैं। अब पता पड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट में दो चीज़ें हैं कि क्या पता सीधा जान चली जाए, अकाल मृत्यु हो जाए। तो उन उपायों को हम पहले से जान कर अपनी अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। हो सकता है बस हमारी हड्डी टूट के रह जाए, 1-1.5 महीने के बिस्तर पे पड़ जाए और उसके बाद पुनः अपने काम पे लग जाएं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी कौन सी ग्रह हमारी खराब हो रही है। तो इन सब विषयों को जानना, समझना या पूछना, उसमें हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। लेकिन हमारे आसपास कौन सही जोशी है, इसको समझने के लिए तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा तो आजकल जगह जगह लोग बैठे हैं, ऑनलाइन भी इस काम को कर रहे हैं। और ज्योतिष के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल भी होती हैं। हम इस वक्त ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं जहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। और डिप्रेशन क्या चीज़ है? हमारे एफर्ट के बाद भी हमारे कामों का ना होना। तो वो हमें दुखी करता है और बार बार रोज़ रोज़ दुखी होकर हम डिप्रेस होते हैं। तो हम इस पे डिप्रेशन की भी बात करेंगे, कुंडली के द्वारा भी और साइकोलॉजिकल भी। और इन सब में हमारे ज्योतिष कैसे मदद करेगा, या मेरे द्वारा की हुई पढ़ाई या जो मैंने अब तक अपने जीवन में जाना है, उन सब को निचोड़ निकाल के मैं आप ही किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, इस सब के लिए मैं अपना चैनल बना रहा हूँ। और अपने साथ साथ मैं अपनी मेन तो नॉलेज को अब यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। और आजकल नेटवर्किंग के टाइम पे इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है कि सोशल मीडिया से जुड़ा जाए और बहुत सारे लोगों को अपने परिवार का हिस्सा बनाया जाए। तो मेरे परिवार का आप लोग हिस्सा बनिए, मुझे मौका दीजिए और अपनी जिज्ञासाओं को खुल के बताइए कि आप कुंडली के विषय में, अपने विषय में किस तरह से जानना चाहते हैं, क्या आप लाइफ में करना चाहते हैं और मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ विरोधी लोग भी जुड़े जो शुरू शुरू में ही उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे, उनका भी स्वागत है, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से भी होगा। मेरा नाम सुमित अग्रवाल है और ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं सूझ रहा है कि मैं किस तरह से बातें करूं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा मैंने जीवन में संघर्ष किया है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं चल नहीं सकता, पोलियो है मुझे। तो मैंने लाइफ पे कदम कदम पे स्ट्रगल कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो जो स्ट्रगल है उसने मुझे सिखाया बहुत कुछ है।
तो मैं देखता हूँ कि जो भी मैंने कुछ सीखा है वाकई वो कुछ काम का है भी या बस सब बेकार है। तो आप लोगों के द्वारा की हुई बातचीत, अगर मैं इतनी बड़ी दुनिया में 5 से 10 लोगों का, 100 लोगों का, कुछ लोगों का भी कुछ भी थोड़ा भी अच्छा कर सका तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अन्यथा तो ज़िंदगी मेरी भी अच्छी चली रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, थोड़ा मन है कि परिवार बड़ा करा जाए, अपना नेटवर्क बढ़ाया जाए, उसी के लिए मैं हाजिर हूँ। फिर हम बात करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के नए नए टॉपिक्स पे हम ज़रूर बात करेंगे और इसके अलावा भी अन्य टॉपिक्स पर ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना मुलाकात बहुत है। आशा करता हूँ आप सब मेरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।